श्री से मैसाज जी का स्वाध्याय में है और गाथा नंबर 15 भैया कलश चल रहे हैं इसके अभी। गाथा नंबर 15 की जैसे नचार की जो है ना टीका रह गई थी, वो टीका पहले पूरी कर लेते है ना। एक मिनट खोल देते। देखो जैसे नचार क्या कह रहे हैं, उत्थानिक गाथा पढ़ लेते पहले। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा, ये तीन ही है आत्मा यह कहे निश्चय न सदा। बोल दो एक बार। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे, ये तीन ही है आत्मा यह कहे निश्चय नहीं सदा। हे साधु पुरुषों, हे साधु पुरुषों, हे सज्जन पुरुषों, यदि सुख चाहते हो, मुक्ति चाहते हो तो तीन का सेवन करो। किसका तीन का सेवन करो? दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का सेवन करो। क्या है दर्शन, ज्ञान, चारित्र? कहाँ से आते हैं, कहाँ मिलते हैं? बताओ कहाँ से ले आए, बाजार में कहाँ से खरीदने हैं, बताओ कितना पैसा लगाना है इनके लिए। हम खरीद लेंगे, बताओ कितना दान देना है, मेरे को दे दूंगा मैं, कोई बात नहीं है। बताओ और क्या करूँ? आचार्य देव बताओ मंदिर जाकर पूजा कर लेता हूँ, बताओ कहाँ मिलेंगे हैं? तीर्थ यात्रा कर लूँ, वंदना कर लूँ, बताओ कहाँ मिलेंगे दर्शन ज्ञान चारित्र? जहाँ कहो वो करूँ, जहाँ कहोगे वहाँ चला जाऊँ, जो कहोगे वो दे दूँ, जो कहो सो ले आऊँ। बताओ जो कहोगे सो मन की मुराद पूरी हैं। बताओ क्या चाहिए आपको? हैं दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ मिलेंगे, बता दो हमें, हम वही कर लेंगे। तो कहने लगे भैया दर्शन ज्ञान चारित्र जिस तरह से तू चाह रहा है ना, इस तरह से नहीं मिलता है। तो देखो कैसे बड़ा कहेंगे अब जा गाथा में इसकी उत्थानिका। इसके आगे भेद अभेद रत्नत्रय की मुख्यतः तीन गाथाएं कही जाती हैं। रत्नत्रय दो प्रकार का होता है, एक भेद रत्नत्रय, एक अभेद रत्नत्रय है। कितने बार होता है? एक भेद, एक अभेद। भेद रत्नत्रय के द्वारा जाना जाता है कि रत्नत्रय कैसा है, और अभेद रत्नत्रय के द्वारा अनुभूति होती है उस रत्नत्रय की, साक्षात की। भेद रत्नत्रय माने व्यवहार रत्नत्रय, और अभेद रत्नत्रय माने निश्चय रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय माने कहने का रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय माने निश्चय रत्नत्रय। वो है ना 6 डाल आ गई, तीसरी डाल। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यग दर्शन ज्ञान चरण शिवे, मग सो दुविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करो जो दो रूप है, भेद और अभेद। क्या दो हैं क्या ये दर्शन ज्ञान चारित्र? भेद वाले अलग हों और अभेद वाले अलग हों, ऐसा अलग अलग है क्या दर्शन ज्ञान चारित्र? हैं कि भेद वाले तो अलग होते हो, पहले उनकी श्रद्धा करो, वो रत्नत्रय लो पहले, और फिर अभेद की श्रद्धा करो, फिर वो रत्नत्रय लो फिर बाद में। भैया ऐसी विधि नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र एक ही है, कहीं अलग नहीं है। उनको भेद से समझना ये व्यवहार रत्नत्रय, और उनके अभेद में जाकर उसकी रमणता करना ये निश्चय रत्नत्रय। समझ में आया? जिसके ये हैं, अब ऐसे किसी अनादिकाल के मिथ्यादृष्टि जीव को कहा कि तू आत्मा है, तो समझता नहीं है, तो उसकी वस्तु में फिर भेद करके समझाया कि भैया दर्शन वाले, ज्ञान वाले, चारित्र वाले ऐसे आत्मा हैं, ऐसा तू आत्मा है, तू देख, तू वैसे ही आत्मा है जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र में पाया जाता है। और जहाँ ये देखता है तुरंत पाया जाता है कि हाँ भैया तुम बताया ऐसा। जैसे कहते हैं भेद अभेद रत्नत्रय। अब जिसने अभेद रत्नत्रय रूप आत्मा को पाया उसका ही भेद रत्नत्रय कहला पाएगा, नहीं तो भेद रत्नत्रय कहला नहीं पाएगा। पास होना हो तो क्लास में जाकर पढ़ो, क्लास में जाकर बैठ जा। क्या कहते हैं? पास होना हो तो क्लास में जाके बैठ जा। और क्लास में जाके बैठने का नाम पास होना समझ लिया, और क्लास में जाके बैठ गया है और सोचे कि पास हो जाऊंगा,
तो कि भैया क्लास में जाके खाली बैठने के लिए कहा था तो किसी प्रयोजन से कहा था, हैं? इसलिए भेद को रत्नत्रय कहा है तो भेद को रत्नत्रय किसी प्रयोजन से कहा है। भेद को रत्नत्रय अभेद की दृष्टि के लिए कहा है। अभेद की दृष्टि नहीं गई तो भेद रत्नत्रय भी नहीं होता भैया। इसलिए दोनों की मैत्री है आपस में, हैं? जिसने दर्शन ज्ञान चार्य देखी उसने मालूम पूरा आत्मा ही ग्रहण कर लिया हो। देखो आचार्य कुंद देव का मूल प्रयोजन तो समय दर्शन ग्रहण कराना है और बहुत शॉर्ट में ग्रहण कराना है। बहुत लंबा फैलाना, बहुत विस्तार से वर्णन करना वो उनकी आदत के अंदर नहीं है। वे तो बहुत शॉर्ट के अंदर समय दर्शन प्राप्त करा देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि समय दर्शन बहुत सरल, सबसे सरल घटना का नाम यदि कोई जगत में है तो समय दर्शन है, और तुम सब सरलता से समय दर्शन ग्रहण कर लो तो समय दर्शन आपको हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी शॉर्ट में बात कहते हैं कि तू इतनी आडंबर तेरे सिर से उतार करके, और तुझे क्या कहते हैं केवल कि तू दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा को देख। दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करता है, ये व्यवहार है, और दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप एक अभेद आत्मा में रम जाता है, इसका नाम निश्चय है। बस इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कहते हैं कुछ और नहीं है भैया। इसके अलावा दिमाग मत खराब कर तू फालतू। इसके अलावा तू पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, सब कर रहा है, होने योग्य सब हो रहा है, स्वयं ही हो रहा है। तू क्या कर रहा है? तू तो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र संभाल, और बाकी व्यवस्था जो संभाल रहा है वो संभाल लेने दे, इंटरफेयर मत करो व्यवस्थाओं के। वह इस प्रथम गाथा में इस प्रकार है कि प्रथम गाथा में पूर्वार्ध में पहली आदि गाथा के अंदर भेद रत्न की भावना है। पहली आदि गाथा है ना, चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा, ये जो गाथा है ये भेद रत्न की गाथा है। और उत्तरार्धवारा अभेद रत्न, ये तीन ही है आत्मा यह कहे निश्चय न सदा। देखो अभेद से बाहर आए तो भेद की भावना करी, भेद देखने लगे, और भेद से अंदर गए तो अभेद देखने लगे, अभेद की भावना करने लगे। मतलब कितना सा गणित है भेद अभेद का, कि इससे फालतू गणित नहीं भेद अभेद का। कि बाहर में आए तो क्या भेद में क्या दिखाई दिया, व्यवहार में क्या दिखाई दिया, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा, और अंदर में गए तो क्या गए दिखाई दिया, अभेद स्वरूप आत्मा। अब बताओ इसके अंदर राग कहीं आया, कहीं व्रत आए, कहीं महाभारत आए, कहीं मुनिपना आया इसके अंदर है, कहीं चारित्र की कुछ बात बताई उन्होंने संदर्शन प्राप्त करने के लिए। कितनी सुंदर सूक्ष्म विधि है, और जीव अपने जीव जो है अपने सिर पर आडंबर फैला लेता है कि नहीं ऐसा नहीं है भैया, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो विस्तार कर लेता है उसका, है सूक्ष्म वो करता है विस्तार। खाली आत्मा शब्द सुन ले तो काम न चले, और दर्शन ज्ञान चाहे सुनने के बाद उसका फैलावा फैलाए तो बात ना बने। कितना व्यवहार है कि कहाँ तक जाना है, कि दहलीज तक जाकर आ जाना। दहलीज कहाँ है तेरी, कि दहलीज दर्शन ज्ञान चारित्र की दहलीज है, इसके बाहर मत जाना, यहाँ तक होके आ जाना, ऐसा है। तो दो तरह से वर्णन करा। तात्पर्यवर्ती टीका कहते हैं इसकी, जैसे नचार ने लिखी तात्पर्यवर्ती और अमृतचंद देव ने लिखी आत्मख्याति। ठीक है, याद रहेगा ना। तो तात्पर्य टीका कहते हैं कि दंतन नाण चरिताणी सेवी दमाणी सावना नित्यम, अर्थात व्यवहार ने से साधु पुरुष सज्जन पुरुष किसे कहते हैं। अब आज उत्तम क्षमा है, क्षमा है ना, क्षमावाणी का दिन है, उत्तम क्षमावाणी का दिन है। तो क्षमावाणी है क्या भैया, क्षमावाणी कौन किसको करता है क्षमा, कौन किसको क्षमा करे, कौन किसको ले और कौन किसको दे, लेने देने की व्यवस्था जगत के अंदर नहीं है। अरे वास्तव में क्षमा स्वरूप जो आत्मा है, साधु पुरुषों ने उसे ग्रहण कर लिया, यही वास्तविक क्षमा है। सिद्ध भगवान बने न, अब क्या क्षमा करनी, ना किसी हिंसा है न क्षमा है। तो वो बनने का प्रयत्न कर, सिद्ध बनने का। क्षमा मांगनी जो होता पड़े, गलती करता क्यों है, ऐसे काम करता है कि क्षमा मांगनी पड़े। क्या बन जा, साधु पुरुष सज्जन पुरुष, और क्या कर, दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य हर समय सेवन करना योग्य है। क्या लिखा जी, दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य सेवन, हर समय जो साधु पुरुष हैं उनको नित्य सेवा करना योग्य है। देखो क्या है, सिर पे ना मिथ्यात्व के भूत चढ़े जाते हैं, मिथ्यात्व के जो है ना गांठें पड़ी जाती हैं। जैसे कि गांठें पड़ जाती है ना शरीर के अंदर, वो खून लगता है, चलता नहीं है सही से, है ना। तो इस तरह से गांठें अटकी हुई हैं। एक गाथा है नहीं सारी में, बहुत सुंदर, लिख भी लेना आप, बहुत सुंदर गाथा है। मिथ्यात आदिक भाव की जीव ने चिर भावना, सम्यक्त आदिक भाव की पर की कभी ना आराधना।
इस जीव ने मिथ्यात्व आदि भावों की चिर भावना अनंत काल से भाई है। इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मैं पढ़ द्रव्य का दोष दिखता रहता है। इतना पढ़ते हैं हम भी, इतना पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में अंतरंग में जो बात आनी चाहिए वो बात दिखती नहीं है अपने अंतरंग में। क्षण क्षण में पढ़ का दोष दिखता है, क्षण क्षण में पढ़ का दोष दिखता है। इतना पढ़ते हैं फिर भी इतना बड़ी बीमारी है। ये रोग कितना बड़ा है आप ये समझो। इतना अभ्यास करने के बाद भी रोग में ढिलाई नहीं पड़ रही। इतना तो बड़ा रोग है, इतना पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे, 4-4 6 घंटे पढ़ रहे, सुन रहे, लेकिन वो रोग ढिलाई पड़ना ना ले रहा। अभी भी बीमारी इतनी बड़ी है कि वो उसको शुरू में जो है वो देते हैं, क्या देते हैं, थीसिया क्या देते हैं उसको, वो काम नहीं कर रहा। इतना भयंकर रोग, इतना पढ़ने के बाद भी वो पर दोष दिखता रहता है। इसने मुझे ऐसा कह दिया, ये मेरा नौकर है, इसको हम देते हैं, ये बच्चे हैं, इनको हम खिलाते हैं, ये हमारे अधीन हैं, इनको हमारे साथ चलना चाहिए, ये दुनिया मेरे साथ परिणाम करनी चाहिए। और बस क्षण क्षण गुस्सा इस बात के ऊपर कि मैं करता हूँ। अब वो जो विपरीत परिणाम हो तो उस पर तुरंत गुस्सा है एकदम से, क्योंकि मैं करता हूँ। भैया कर्ता बुद्धि छोड़, इसका नाम उत्तम क्षमा है। मैं इनको पालता हूँ, मैं इनको देता हूँ, ऐसी बुद्धि छोड़, इसका नाम क्षमा है। ये क्षमा जब जीवन में पड़ जाएगी तो क्रोध स्वयं में आने बंद हो जाएंगे। निज अंतर्मुख दृष्टि होवे, परमानंद में वृत्ति होवे, तहां अनिष्ट भासे नहीं कोई, क्रोध वैर उत्पन्न न हुई। जहां अंतर में दृष्टि हुई और देखा मेरा आनंद में आत्मा तो मैं हूं, बाहर में जाके क्यों दुखी हो रहा भाई, क्यों क्रोध में जा रहा, क्यों प्रभाव में जा रहा, क्यों इतना रम रहा है इसके अंदर। और जहां अपना दोष दिखाई दिया, दोष का अभाव करके शुद्धात्मा दिखाई दिया, वहां आनंद प्रकट हुआ, तब पता लगा यहाँ क्यों जाना, क्यों जाऊं मैं यहाँ पर इन भावों के अंदर। इच्छा ही खत्म होगी इन भावों में जाने की। इसका नाम क्षमा है भैया। और फिर क्षमा की मंगवा लो जीव से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मान बैठा रहता है और मान के उसमें क्षमा आती ही नहीं है। मानी जीव क्षमा कर सकता है किसी को क्या? मानी जीव को क्षमा कर सकता है भैया। तो इसलिए साधु पुरुषों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नित्य हर समय सेवन करना चाहिए। सम्यक शब्द इसलिए लगाया क्योंकि जो सेवा करता है उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। एक गाथा है, नियम सारी शायद गाथा है, गाथा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका भाव बता देता हूँ। बहुत सुंदर गाथा है कि इन साधुओं को सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का सेवन करना चाहिए। और इन तीन के द्वारा ही मिथ्यात्व है और इन तीन के द्वारा सम्यक्त्व है। ऐसी गाथा है वो। इन तीन के द्वारा आत्मा की सेवा करो तो सम्यक्त्व है, और इन तीन के द्वारा ही पर की सेवन करो तो मिथ्यात्व है। ये मूल में 3 चीजें हैं बस, ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और सूत्र के लिए दिया पहला सूत्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। ये 3 ही मोक्ष मार्ग हैं। इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग है क्या कि भाई अब तो डेढ़ अकल मत लगाया कर अपनी, बस शांति से बैठे, इतना कहा ना उतना समझ, है ना। कोई फालतू का लगा ना बच्चा अपनी कि अम्मी से मैं ऐसा भी कर दूं क्या, ऐसा भी कर दूं, जितना कहा ना उतना कर, फालतू दिमाग में लगा दो अपना, है। जितना आचार्य ने कह दिया उतना सोच, इतना सुन। दर्शन, ज्ञान, चारित्र का हर समय सेवन करना योग्य है। तू अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र का हर समय सेवन कर। कहाँ पाए जाते हैं कि तेरे अंदर पाए जाते हैं। तू ही है, तेरे में ही है। कहीं बाहर से नहीं आए थे, खरीद नहीं जाते, बाहर से दान दे के नहीं आते, तब तपस्या करके नहीं आते हैं, तीर्थ यात्रा वंदना करके नहीं आते। तेरे स्वयं के तू स्वयं है। अर्थात ताणी पुण्य जाति निवि, और फिर उन तीनों को भी जानो, उन तीनों को सेवन करो, उन तीनों को ही जानो। अपाणम चे, अर्थात शुद्धात्मा ही जानो। निश्चय है तो निश्चय, शुद्ध निश्चय जानो। वो उन दर्शन, ज्ञान, चारित्र को जानो और तीनों को एक जानो, एक शुद्धात्मा जानो। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, तीनों को भी जानो और 3 एक शुद्धात्मा के हैं ये जानो। अब बता दिया दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं तो रट्टा लगा दिया है। अभी आएगा विषय अगला, बहुत बढ़िया कलश है, बताऊंगा उसके अंदर, समझाऊंगा कैसे। यहाँ है आशय कि पंचेंद्रिय विषय तथा क्रोधादि कषायों से रहित निर्विकल्प समाधि में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान, ये तीनों हैं। 3 रत्न हैं भैया, 3 रत्न करतार, 3 रत्न हैं। कौन से रत्न है? 3 रत्न। सम्यक दर्शन रत्न है, सम्यक ज्ञान रत्न है, सम्यक चारित्र रत्न है। लेकिन भाई रत्न तो हैं, लेकिन अंधों को नहीं दिखते। अंधे के लिए रत्न बरस जाएं, मुझे क्या पता है कितने रत्न बरस गए भाई, हैं। पहली बात तो आँख होनी जरूरी है, हैं। और आँख भी होनी जरूरी है। आँख पे कितने पट्टी बांध दियो तो उसे दिखाई न दें, आँख पे तो पट्टी हटनी भी जरूरी है, तब तो रत्न बरस रहे दिखाई दें। इस तरह तेरी शुद्धात्मा के अंदर, तेरे आत्मा के अंदर दर्शन के, ज्ञान के, चारित्र के रत्न विराजमान हैं, और उन तीनों को देख लेता है, हैं। तो उसके बाद क्या होता है? उसको आनंद आ जाता है। जब जाप फेरते हैं तो शुरू में 3 मन के होते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उनको?
दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। माला पढ़ने से पहले भी उनकी स्थापना है। जवाब बाद में देना, पहले अपने आत्मा की स्थापना कर। वो कहाँ कहाँ बताएं आपको कि कहाँ कहाँ नमो, नमो शब्द में नमस्कार, नमस्कार किसे नमस्कार, कौन का नमस्कार करे कि शुद्धात्मा अपने अंदर जुड़ जाए, नम जाए, इसका नाम नमस्कार है। नमो, ये है वास्तविक नमो। सबसे पहला शब्द नमो आया, जिनवाणी का सबसे पहला शब्द नमो है। इस तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीन की सेवा करनी चाहिए। अब जो है इसका आगे पढ़ लेते हैं, समय सार जी है ना, खोल लेते हैं। अब इसके आगे जो कलश नंबर है 16, 17, 18, 19, 4 कलश हैं, है ना। 16 नंबर का तो पूरी होगी। 16, 17, 18 और 19। चलो पढ़ लेते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र स्थित्वादेकत्वतः स्वयं मेचका मेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः। दर्शन ज्ञान चारिस्त्रिभिः परिणतत्वतः एकोऽपि तित्स्वभावात्वाद्व्यवहारेण मेचकः। परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषैककः सर्वभावान्तर्ध्वंसी स्वभावत्वाद् मेचकः। आत्मनिश्चित्यवालं मेचका मेचकत्यो दर्शन ज्ञान चारित्रे साध्य सिद्धि चान्यथा। देखो कलश हैं, 4 कलश हैं आचार्य ने, 16, 17, 18, 19। गाथा नंबर भी 16 है, कलश नंबर भी 16 है। 4 कलश दिए, बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? पहले कलश के अंदर प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्था रूप यानी मेचक भी है और एक अवस्था रूप अमेचक भी है, क्योंकि इस दर्शन ज्ञान चारित्र से तो तीन पना है और अपने से अपने को एकत्व पना है। प्रमाण दृष्टि, प्रमाण के अंदर क्या आता है? प्रमाण के अंदर सारे द्रव्य आता है, गुण आता है और पर्याय आती है। प्रमाण के अंदर सब कुछ विषय सम्मिलित हो जाता है, सारा 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 आता है। तो उसके अंदर दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी, सब है। तो जो दर्शन ज्ञान चारित्र कहा, ये कौन से नय का विषय है? कि ये भैया सद्बुद्ध व्यवहार का विषय है। सद्बुद्ध व्यवहार माने कौन सा? अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार का विषय है। याद आया? और जो दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय जो परिणाम कर रही हैं, ये उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न्याय कथन है। याद आया नहीं आया? ये क्या है कि शास्त्रों में आया, कहा प्रमाण पूज्य है, प्रमाण पूज्य नहीं है, नय पूज्य है। और नय के अंदर भी कौन सा नय पूज्य है? कि शुद्ध नय पूज्य है, क्योंकि शुद्ध नय क्या करता है? शुद्ध नय उस अभेद द्रव्य को दृष्टि का विषय बनाता है। प्रमाण ज्ञान का विषय है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और नय जो है वो दृष्टि का विषय है। प्रमाण होता है कि नय होता है? पता ही है सब लोगों को, ये तो पढ़ा दिया कई बार। प्रमाण माने पूरी द्रव्य वस्तु, द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु का नाम क्या होता है? प्रमाण। उसके अंदर सब सम्मिलित है, उसके अंदर प्रयोजन भूत भी सम्मिलित है, अप्रयोजन भूत भी सम्मिलित है, सब सम्मिलित है। ठीक है ना? अभी घर है अपना, घर के अंदर चूहे, मछली, मकड़ी सब रहते हैं, साथ में रहते हैं, उसका नाम मिला के घर है, घर के अंदर सभी रहते हैं। लेकिन खाना खाना हो तो सबको गौण कर देते हैं सबको, हैं कि भैया घर में कोई भी हो, रसोई में जाओ, रसोई में जाकर खाना बनाओ, सब गौण कर देते हैं एकदम से उठा के। क्यों? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन भोजन बनाना है, पेट भरना है। इसी तरह यहाँ प्रमाण की वस्तु भी तो सारी है। अब घर के अंदर तो टॉयलेट भी है, बाथरूम भी है, रसोई और बेडरूम भी है, और किचन भी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ जैसा प्रयोजन हो वहाँ वैसा कार्य किया जाता है कि नहीं? है तो सब कुछ उसके अंदर। इसी तरह प्रमाण के विषय में द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, लेकिन वो व्यवहारण्य का विषय है। आपको पता है प्रमाण जो है वो व्यवहारण्य का विषय है। दो ने बताए थे, एक निश्चय ने, एक व्यवहार ने। कितने बताए थे? एक निश्चय ने और एक व्यवहार ने। जो प्रमाण है ना, वो व्यवहार का विषय है, क्योंकि वो अनेक वस्तु को विषय बनाता है। जो अनेक को विषय बनाए उसका नाम है व्यवहार, और जो एक प्रयोजन भूत को विषय बनाए उसका नाम है शुद्ध ने। समझ में आया? जो अनेक को विषय प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। हाँ, बहुत सुंदर बात, ये सिद्धांत है। प्रमाण से बाहर जाएगा तो राग भी प्रमाण से बाहर है भाई साहब, राग भी तेरा नहीं है, राग भी प्रमाण से बाहर है। क्यों? कि तेरी वस्ती कितनी है? दर्शन ज्ञान चारित्र और उसका परिणाम। देखो 3 चीजें हैं, बताता हूँ आपको। एक तो शुद्धात्मा है, एक अखंड अभेद,
वो तो 8 नंबर के नय का विषय है, जो परम साक्ष परम शुद्ध नय है उसका विषय है। उसके नीचे आओगे तो आत्मा कैसा है? दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा है? तो कौन सा नय हुआ? वो सद्भूत नय। सद्भूत के अंदर कौन सा नय हुआ? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, बराबर है। और उसके नीचे आओगे तो दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन, उससे बाहर की व्यवस्था नहीं है। उनके परिणाम का नाम क्या कहा? उसके परिणाम का नाम उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ये 3 नय मुख्य हैं इसके अंदर। लेकिन क्या है कि जो बाकी नय है ना, कीमत उनकी बहुत है, लेकिन मोक्ष मार्ग के अंदर ये 3 नय बहुत काम करते हैं। एक तो परम शुद्ध निश्चय नय और व्यवहार के दोनों, ये नय। तो ये क्या है कि प्रमाण पूज्य नहीं है, नय पूज्य है। नय क्यों पूज्य है? क्योंकि नय विषयभूत वस्तु को भेद को बताता है, उसके ऊपर दृष्टि कराता है, वो दृष्टि को सम्यक करता है। प्रमाण के विषय में तो द्रव्य बदलता हुआ है प्रति समय। बताओ प्रति समय द्रव्य बदल रहा कि नहीं बदल रहा? पर्याय बदल कि नहीं बदल रही है? कभी 6 ऑप्शन ज्ञान कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी घट जाती हैं, कभी बदल जाती हैं, कभी कोई आदमी पागल सा हो जाता है। अब कोई तुम पागल आदमी देख लो, अब उसे जीव ना देखो तो पागल दिखाई देगा तुम्हारे को, है? उस समय जीव देखोगे तो पागल नहीं दिखाई देगा वो। प्रमाण के विषय के अंदर वो पागल जीव है, प्रमाण के विषय में जब कहोगे। लेकिन शुद्ध नय के विषय में कहोगे तो पागलपन अलग रखोगे उसका, उसे कहोगे ये जीव है। समझ आया? और फिर जो असद्भूत नय है, असद्भूत के अंदर शरीर तेरा नहीं है और शरीर से भिन्न पदार्थ में तेरे नहीं है ना? तो भैया ने एक भोड़े बात बताई, बहुत अच्छी बात समझाई कि भैया जैसे खाने पीने का ठिकाना नहीं है, देवशास्त्र गुरु का ठिकाना भी नहीं है, जो पहली कक्षा में तो पास नहीं हुआ वो दूसरी कक्षा में कैसे प्रवेश करेगा? और तू 8वीं कक्षा में बैठना चाहता है और तेरे पहली परीक्षा का ठिकाना नहीं है, पहली कक्षा ठिकाना नहीं है, तो भैया तेरे जीवन न्याय नीति आचरण सम्यकपना के नहीं है, तो तू 8वीं कक्षा में कैसे पहुंच जाएगा? हैं? तू अपना संयम पूर्वक रहे, न्याय नीति पूर्वक रहे। और पहली कक्षा में जो न्याय कहता है कि भाई ये वस्तुएं को जीव कहना, दूसरा न्याय कहता है शरीर को जीव कहना, है? तो दोनों असद्भूत न्याय है कि नहीं है? लेकिन न्याय में तो रखा कि नहीं रखा इनको? न्याय में क्यों रखा? न्याय नीति के आचरण के लिए रखा। और तू परिवर्तन करेगा न्याय नीति पूर्वक और कहे मुझे शुद्ध नय की अनुभूति हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? मोक्ष मार्ग के अंदर क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 8, बस 3 ही क्लास मोक्ष मार्ग के अंदर हैं। समझ में क्या बोल रहा हूँ? क्लास नंबर 3 और 4 सद्भूत की और क्लास नंबर 8 परम शुद्ध निश्चय नय की। इन 3 क्लास तो मोक्ष मार्ग के अंदर हैं, और बाकी जो नए बचे हैं वो तेरे को संभालने के लिए करे। पौधा लगाओ तो भैया चारों तरफ से जाल बांध दो उसके, नहीं तो क्या होगा उस पौधे को? गायें खा जाएगी, बछड़े खा जाएंगे, कुत्ते रोन जाएंगे। तो इसलिए वो जो है प्रमाण के विषय के अंदर क्या है? प्रमाण के विषय के अंदर केवल 3 चीज़ आती हैं, और शुद्ध नय के अंदर केवल 1 चीज़ आती है। शुद्ध नय के अंदर वो भी बाहर है। देखो क्या है, जैसे शादी में गए, शादी में कौन कौन गया भैया? दूल्हा गया, बारात गई, सब गए कि नहीं गए? और जब फेरे होने लगे तो फेरों में बाराती कहने लगे हम भी बैठेंगे, हम तेरे साथ नहीं आए, हम बारात नहीं आएंगे, हमें फेरे लेने साथ में। तो जो बाराती उनके फेर हो जाएंगे ना भाई, बाराती के फेरे तो नहीं होने के भाई, व्यवहार में है ही नहीं। हाँ, वो अब आए थे साथ में, अब तुम बाहर बैठो, अब फेरों के टाइम पे दूल्हा फेरा करेगा बस, है। इसी तरह से जो ये सब चलेंगे, सब न्याय नीति आचरण सब चलेंगे, दूल्हा अकेला जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और पूरी बारात फेरों बैठ जाएगी तो भी सही नहीं रहेगा। वरमाला पे फेरों पे तो दूल्हे को बैठना पड़ेगा भाई, समझ में आया? और बारात पूरी साथ रहेगी, है। इस तरह प्रमाण है बारात पूरी की पूरी, जिसके अंदर सद्भूत व्यवहार भी है, असद्भूत व्यवहार भी है, उपचरित भी है, अनुपचरित भी है, सभी है। लेकिन मोक्ष मार्ग किसका नाम है? वो शुद्ध नय की अनुभूति का नाम मोक्ष मार्ग है। वो शुद्ध नय से भेद दे, हैं, शुद्ध नय से भेद दृष्टि, उस अभेद दृष्टि का नाम प्रमाण। प्रमाण में से शुद्ध नय छाड़ना, तो दीपाली से गए ना, प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में ढकना नहीं, ऐसा। तो प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो ये आत्मा अनेक रूप भी दिखता है भैया, और एक रूप भी दिखता है। तो क्या करें भाई, अनेक माने कि एक माने? हमें तो दिमाग खराब कर दिया बता के, अनेक है, एक है, अनेक है, एक है, हैं? तो कितना सिंपल गणित है, बिल्कुल एकदम ऐसा, इतना ईजी गणित है कि भैया अनेकांत लगा दो, सब सही हो जाएगा। हाथी लड़ रहे, हाथी पूंछ जैसा है, हाथी छत जैसा है, हाथी सूप जैसा है, हैं? अनेकांत लगा दो, सब समस्याओं का समाधान हो सकता एक अनेकांत के द्वारा।
आत्मा अनेक रूप है? हाँ है। आत्मा एक रूप है? हाँ है। लेकिन कह रहे हैं अनेक रूप भी कैसा है? दर्शन ज्ञान चारित्र से तीन पना है और अपने में एकत्व पना है। तीन पना होते ही उसके अंदर एकत्व पना है। बारंबार भैया इसी का अभ्यास कराएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे और भेद बता करके अभेद पे ले जाएंगे बारंबार। क्या ले जाएंगे? भेद बता करके बारंबार। अभेद वाले वो बस में ट्रेन में घुसते हैं ना, तो सबसे पहले सीट देखता है क्योंकि सीट कहाँ मिले, ढूंढता पहले तो बस बस भाग रही हो, ट्रेन छूट रही हो तो पहले तो बस पकड़ता है, ट्रेन पकड़ता है। और बहुत सा आदमी तो क्या करता है, वो खिड़की में से रुमाल रख देता है अपना सीट के ऊपर, कहना भाई ये सीट मेरी होगी अब जाए, अब इसमें मैं बैठूंगा। सही बात है। खिड़की में से रुमाल घसाते हैं, कहने लगा भाई मैं तेरे ऊपर कंबल फेंक दूं पूरा पूरा तो तुम मेरा हो जाइए फिर तो है, तो तूने सीट पर रुमाल रख दिया है। मतलब वहां परिजन का दृष्टि रखता है कि मुझे बैठना है परिजन, बस के अंदर घुस के सीट चाहिए सब। बस में भीड़ो घुसने के बाद सबसे पहला काम कौन सा? सीट देखने का। और यहाँ बताएं दर्शन ज्ञान चारित्र, तो कह रहे इसके आगे की बात बताओ और अबे भैया बैठ जा जाके बस तू, अब तू आनंद ले, इतना बताया तेरा आनंद के लिए बताया, अब तू आनंद के रस पी। अंतर के रस घोले आत्मन, अंतर के रस घोल, शब्दों में मत बोल रे भाई, आनंद के रस घोल रे भाई, अंतर के रस घोल। इतना मतलब सुंदर बातें हैं। मतलब ये क्या है, रतन लगता है, रतन है भैया। हीरा सोना मिल जाए तो लगता है हीरा सोना है, लोटरी वोटरी लग जाए कुछ फायदा हो जाए लगता है फायदा है भैया है। और यहाँ इतना बड़ा मोक्ष मार्ग दे देते हैं तेरे को तो लगता ही नहीं है कि क्या दे रहे हैं, वहाँ अंधा हुआ बैठा रहता है। भावार्थ, प्रमाण दृष्टि में तीन काल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप देखी जाती है। जितनी वस्तु हैं लोक के अंदर वे सब कैसी हैं? द्रव्य रूप हैं और पर्याय रूप हैं। प्रमाण के अंदर भी द्रव्य है, लेकिन प्रमाण के अंदर वाला द्रव्य और शुद्ध नय के अंदर वाला द्रव्य, दोनों द्रव्य में फर्क है। प्रमाण के अंदर परिणमता द्रव्य है और शुद्ध नय के अंदर बिना परिणमता द्रव्य, अपरिणामी द्रव्य है। समझ में आया बुआ जी? आंटी समझ में आ रहा? प्रमाण के अंदर भी एक द्रव्य आया, प्रमाण के अंदर भी द्रव्य गुण पर्याय आया ना, और शुद्ध नय के अंदर भी द्रव्य आया, तो दोनों द्रव्य में फर्क क्या है? तो प्रमाण के विषय का द्रव्य जो है उसको दृष्टि का विषय बना लें क्या कि भैया वो दृष्टि का विषय नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो परिणमता हुआ है। और जो शुद्ध नय वाला द्रव्य है, वो शुद्ध नय वाला द्रव्य अखंड कूटस्थ है। लेकिन भैया अखंड कूटस्थ को भी जानता तो परिणमन है ना, यदि परिणमन ना हो तो जानेगा कैसे? वो जानता है उसको, लेकिन वो है इसलिए जानता है। अब ऐसी ये इसके है ना, ये बातों को समझ में आ जाए तो गुत्थियां सलझ जाए दिमाग की, कैसे क्या कहना चाह रहे। प्रमाण में अटकना नहीं और प्रमाण से बाहर जाना नहीं। हाँ ऐसा द्रव्य गुण पर्याय प्रमाण के अंदर ही है। मैं ही हूँ, मेरी वस्तु क्या है, नए विवक्षा कहते हैं। अब पहले जो यह है ना मेचक, उसको बता दें पहले श्लोक के द्वारा। श्लोकार्थ कहते हैं आत्मा एक है, फिर भी व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो तीन स्वभाव रूपता के कारण अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूपता के कारण अनेकाकार स्वरूप है, मेचक है। क्योंकि वह दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन भावों में ही परिणमन करता है। इससे बाहर किसी आत्मा की सीमा है ही नहीं, इससे बाहर कोई आत्मा परिणमन करता ही नहीं है। जितने भी द्रव्य आत्मद्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य हैं, आत्मद्रव्य की बात नहीं है, जितने भी द्रव्य हैं उनकी व्यवस्था कहाँ तक है, उनकी सीमा कहाँ तक है कि अपने दर्शन ज्ञान चारित्र अपने गुणों तक ही उनकी सीमा है। गुणों से बाहर की द्रव्य परिणमन अपने है नहीं, हो सकता नहीं। ये भ्रम हट जाए ना दिमाग से तो सब काम हो जाए। भावार्थ, शुद्ध द्रव्यार्थ की नय से आत्मा एक है। जब इस नय को प्रधान करके कहा जाता है तब पर्यार्थी न गौण हो जाता है, खत्म नहीं होता, गौण हो जाता है। इसलिए एक को तीन रूप परिणमित कहना सुव्यवहार हुआ, असत्यार्थ भी हुआ। निश्चय नय की अपेक्षा क्या हुआ? वो व्यवहार है, असत्यार्थ है। इस प्रकार व्यवहार नय से आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र परिणामों के कारण मेचक कहा है। एक आत्मा का नाम क्या है? मेचक, और एक है अमेचक। मेचक माने अनेक रूप और अमेचक माने एक रूप। क्या नाम है? मेचक मैंने अनेक रूप, अनेक रूप, पर्याय रूप, अनेक रूप,
और अमेचक माने एक रूप, द्रव्य रूप। हाँ क्या लिखा ना, मेचक में मेचक। अखंड रूप। भाई प्रयोजन साधना है ना, तो प्रयोजन साधने के लिए अखंड एक अभेद आत्मा को देखना पड़ेगा, उसकी दृष्टि करनी पड़ेगी, है? अब परमार्थ से क्या है, ये तो व्यवहार ने से कहा। परमार्थ से क्या कहते हैं, श्लोकार कहते हैं शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो प्रकट ज्ञायक ज्योति मात्र से आत्मा एक रूप है। ये प्रकट ज्ञायक ज्योति से आत्मा कैसा है, एक स्वरूप है। देख लो भाई, आत्मा में ऐसे भेदेंगे क्या, भेद समझाने के लिए थे, अब समझ में आ गई है तो देखा तो वहां पे भेद नजर आएगी, अभेद नजर आया। जब देखने गया, जब अनुभव में गया तो अनुभव में एक एक का भेद नजर आया कि अभेद आत्मा नजर आया एक अनुभव के अंदर। हाँ तो देख लो, एकदम समझ में आ जाती है बात, एकदम मोटी, ऐसी कोई भारी बात नहीं है, एकदम मोटी मोटी बात समझ में आती है कि जब देखने गया तो वहाँ भेद नजर नहीं आया, और भेद समझाने के लिए थे, भेद से समझा और अभेद आत्मा समझ में आ गया पूरा का पूरा। आत्मा एक स्वरूप है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यातिक नय से सर्व अन्य द्रव्य के स्वभाव, अन्य द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारों को दूर करने का उसका स्वभाव है, इसलिए अमेचक है, शुद्ध एकाकार है, एक के अंदर विकार प्रवेश नहीं करता, और विकार प्रवेश कर जाए तो एक नहीं होता। क्या कहा वो जी बताओ। विचार प्रवेश कर जाए, एक के अंदर विकार प्रवेश नहीं करता, और विकार प्रवेश कर जाए तो एक नहीं रहता। दो हो जाएंगे ना, एक तो वो और एक विकार, दो हो जाएंगे ना उसके अंदर, लेकिन वो एक एक है, सब विकारों को अपने अंदर प्रवेश होने देता ही नहीं है, विकार बाहर रहते हैं और वो भिन्न रहता है। इसलिए 14 नंबर गाथा और 15 नंबर गाथा सम्यक दर्शन सम्यकानी गाथाएं हैं, गाथ जो पढ़ गए अभी। अबद्ध पुट्ठमणम नियतम विशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नय विजाड़ी, उसमें शुद्ध ने कहा, कलश नंबर 10 में शुद्ध ने कहा कि शुद्ध नय पूज्य है, प्रमाण को पूज्य नहीं बता रहे, हर एक प्रमाण वस्तु है, एक प्रमाण वस्तु होने पर भी प्रमाण को बाहर रख के उसमें शुद्ध ने उठाया, प्रयोजनभूत वस्तु उठाई उसके अंदर से भी, समझ आया। प्रयोजन पर दृष्टि रखते हैं, प्रयोजन पर दृष्टि है, इसलिए उसके अन्य निमित्त से होने वाले विकारों को भी दूर कर दे, ऐसा एक स्वभाव है। इसलिए अमेचक है, शुद्ध एकाकार है। भेद दृष्टि को गौण करके अभेद दृष्टि देखा जाए तो आत्मा एकाकार ही है, वही अमेचक है वास्तव में। भेद दृष्टि, अब इतना आत्मा दिखाया, कैसा आत्मा, दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चैत्य वाला, दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चैत्य, उधर रट्टा लगा दिया कि आचार्य देव आपने कहा है दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चैत्य वाला, दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चैत्य वाला, रट्टा लगा दिया उसने। दर्शन वाला की आपने कहा 3 की सेवा करनी चाहिए, किसकी, दर्शन की, ज्ञान की, चैत्य की, दर्शन की, ज्ञान की, चैत्य की। कहना दिखते हैं कि यहाँ दिखता है कि जिसे ये 3 दिखते हैं उसमें 3 नहीं दिखते, वो तीनों एक आत्मा के आधारभूत हैं, उसमें आत्मा दिखता है। क्यों, क्योंकि वे 3 एक आत्मा के ही अंश हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर अब कहो अंग कितने हैं भैया, हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, भाई पुरुष किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं कि भाई मनुष्य को में अंगों से तो वर्णन करोगे उसका, मनुष्य का कैसे वर्णन करोगे कि मनुष्य कैसा होता है भैया, कि मनुष्य भैया हाथ होते हैं, पैर होते हैं, सीधा खड़ा होता है कि प्रणाम सीधे करोगे ना पहले तो इसलिए सीधा सीधा रहता है आप मनुष्य, और वक्र करोगे तो टेढ़ा हो जाएगा पुरुषों की तरह, तिरंजों की तरह, है ना। इसलिए तिरज गति नाम है उसका, तिरंज गति माने तिर्यक गति, टेढ़ी गति, टेढ़ा रहते हैं, टेढ़े रहते हैं ना, और मनुष्य सीधा रहता है एकदम। तो इसलिए भाई मनुष्य कैसा होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, सीधा रहता है ऐसा। तो भाई अब वो कहने लगा हाथ होते हैं, पैर होते हैं, सिर होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, सिर होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, सिर होता है, रट लिया, इसका नाम मनुष्य है। तो इसका नाम थोड़ा मनुष्य है, इसका नाम थोड़ा पुरुष है, हाथ पैर सिर का नाम, वो तो समझाने के लिए बात कही थी, अब उसने उसी को मान लिया, तो उसको मान लिया तो भैया तेरे दिमाग में कभी नहीं आ सकती। इतना जान करके जहाँ हाथ पैर सिर व सीधा आदमी देखा तो समझ में आ गई हाँ ये पुरुष है, जिस समझ नहीं रहा था आज तक, आज समझ में आई ये पुरुष है, ऐसा मनुष्य होता है। इस तरह आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, इस तरह भेद में वर्णन करे तो उसको समझ में आता। और कहा ये अभेद किसके हैं, कि ये भेद किसके हैं, कि ये भेद एक आत्मा के हैं। तो आत्मा भेद है कि अभेद है, कि अभेद है, तो उस अभेद की दृष्टि करते समय दर्शन पकड़ हो जाता है। इतनी सी विधि है समय दर्शन पकड़ करनी इनकी, रत्न बरसते हैं भैया। आखिरी कलश पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा भारी हो जाता है लेकिन भारी नहीं है, मैं अपने लिए बहुत आसान हो गई है। शब्दों में कठिनता लग रही होगी, लेकिन अपने स्वभाव में कोई कठिनता नहीं है, स्वभाव में कठिन नहीं है, स्वभाव तो बहुत सरल है? आत्मा को नहीं कठिनता तो कुछ नहीं है, हम तो मूल बात पकड़ लेते हैं। हाँ बराबर है। आत्मा को प्रमाण और नय से मेचक मेचक कहा, देखो कितने बड़ा पति, प्रमाण से कहा मेचक, नय से कहा अमेचक। प्रमाण से क्या कहा आत्मा को,
मेचक है, अनेक रूप है, अनेक रूप परिणाम करता है, इसका नाम प्रमाण। और न से एक रूप है, अखंड है, शुद्ध है, ऐसा न से कहा गया। इसलिए भैया शुद्ध न की पूजा करनी चाहिए। आज मंदिर में जाओ तो हाथ जोड़ो, शुद्ध न की पूजा। हे शुद्ध न, अगर आप ना होते तो मुझे मेरी वस्तु का त्रिकाल में पता नहीं लगता। मैं अपने को ऐसा मानता रहता कि जैसे मैं तो यही परिणाम कर रहा हूँ, ये विचार ही मेरे हैं, भाव मेरे आ रहे हैं, मैं पर्याय में परिणाम कर रहा हूँ, ऐसा मानता रहता। शुद्ध ने बताया कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। इसलिए शुद्ध ने की पूजा करो भाई बैठ के। आज इस शुद्ध ने के भजन लिखो, शुद्ध ने की भक्ति करो बैठ करके। आज भजन लिखना शुद्ध ने के ऊपर। हे शुद्ध ने, आपने मेरा कौन सा उपकार करा, आपने बताया कि मैं कौन हूँ। ये शुद्ध ने का उपकार है भैया। ये शुद्ध ने ना होता ना तो मोक्ष मार्ग ही नहीं होता वास्तव में। प्रमाण की वस्तु को द्रव्य पूजा करते हैं, शुद्ध ने की पूजा करते हैं बैठा करके, शुद्ध ने की आरती उतारते हैं। एक शुद्ध ने अभेद को भेद दिखाया, अभेद दिखाया भेद को कि ये रहा एक भैया खंडात। ऐसा क्या कह रहे हैं कि अब नए प्रमाण नए से मेचक कहा, अमेचक कहा। इस चिंता को भी मिटाकर कि क्या मेचक है क्या मेचक है, आचार्य देव कहते हैं ये समझ लेना तूने। अब इस चिंता को भी मिटा, क्या मेचक है, टेंशन दूर कर, दिमाग पर इजी हो जाए, है ना। जैसे साध्य की सिद्धि हो वैसे करना चाहिए। जिस प्रकार तेरा साध्य सधे, जिस प्रकार तेरा आत्मरूप परिणाम वैसे कर। तो अभी इसको भी टेंशन छोड़, समझ लिया ना अब जा, अब फालतू दिमाग मत खराब कर अपना। यह आगे के श्लोक में कहते हैं श्लोकार्थ, यह आत्मा मेचक है, भेद रूप है, अनेकाकार है, अमेचक है, अभेद रूप है, एकाकार है, ऐसी चिंता से बस हो। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ऐसी चिंता से बस हो। अब चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता में और चिंतन में फर्क होता है। चिंता खा जाती है और चिंतन जो है आनंद दे देता है, दोनों में फर्क ही नहीं है। वे कह रहे चिंता मत कर, अब तो चिंता में बैठ गया, पता नहीं यार सब मुझे हुआ नहीं अब तक, तो अपने कितना मेरा जीवन रह गया और ये पता नहीं कब होगा क्या होगा। तो भैया थोड़ा सा परेशान हो रहा, मैं तो टेंशन हो रही कि भैया ये जो मंत्र हैं ये टेंशन के मंत्र नहीं है, टेंशन से निकालने के मंत्र हैं। यदि पानी पी के ही प्यास लगे ना, प्यास ना बुझे तो पानी किस काम का। ये मंत्र तो सुख देने के मंत्र हैं। और सुख नहीं होकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है, तो तूने पीछे दोबारा पढ़ी बातों को समझ। क्या है साध्य आत्मा की सिद्धि तो दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन भावों से ही होती है, अन्य प्रकार से नहीं होती है। यह नियम है, इतना समझ जा बस। क्या लिखा, यह नियम है कि दर्शन जितने भी सम्य दर्शन हुए हैं, जिनको ये मोक्ष हुआ है, वो इन तीन के द्वारा ही हुआ है। इन तीन के अलावा अन्य किसी के द्वारा नहीं हुआ है। अपने अनंत गुणों के अंदर से भी तीन पकड़े, सुख नहीं पकड़ा है, और अस्तित्व वस्तुत्व ये नहीं पकड़े। परमेश्वर इतने अनंत गुण है हमारे अंदर, उनमें से भी मूल निकाल के तीन दिए कि इन तीन की भावना भाव, तीन की साधना करो। बस जा, मुट्ठी बंद कर दी है ना, जैसे मंत्र देते हैं ना, मुट्ठी बंद कर दी, मंत्र दिया, जा बस भाग जा। कहने लगा और कुछ, कहने लगा तू जा यार, बस जा निकल जा। इसको बड़ी पुरानी तरीके यार। मेडिकल स्टोर के अंदर, मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ इतनी हैं सारा। अब तुम्हारे पेट में दर्द है, अब पूरा मेडिकल स्टोर घर पे ले आओगे क्या उठा के? तुम्हारे पेट में दर्द हो क्या करोगे? जो दवाई चाहिए जो दवाई चाहिए, छोटी सी टैबलेट। इतना बड़ा मेडिकल स्टोर भैया, इतनी दवाइयाँ, तेरी 1 रुपए की एक छोटी सी गोली से काम चल जाएगा। तो भाई और दे भाई, ऐसे थोड़ा बात बनेगी। इतना भयंकर पेट में दर्द हो रहा है तो भैया और दवाइयाँ दे, ऐसी नहीं बात बनती है। और दवाइयाँ दे, कहने लगा भैया तू ये ले जा, नुकता है, काम कर जाएगा, जा हो जाएगा काम तेरा। हमारा पेट भी बहुत बड़ा है भैया। हाँ, तो कहते हैं कि छोटी सी बात है, तू दर्शन ज्ञान चाहते पकड़, मंत्र दिया, मुट्ठी बंद करी, भाग जा जा, और वो मुट्ठी में लिया और भाग गया। कहने लगा बस हो गया काम मेरा। तो इतना आनंद के मंत्र ये हैं, सही बता रहे, सारा बेकार व्यवहार सब मिट जाए। भावार्थ कह रहे हैं आत्मा आगे वैसे थोड़ा भारी हाल है, कलश के माध्यम से समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। भारी कुछ नहीं है, बस हमें अंधेरे से रोशनी में आना है, और क्या। हाँ, बस अपने स्वभाव में जाना है। रोशनी है, देखो अंदर देखो, रोशनी है। और ये रोशनी में जब पढ़ रहे हैं, ये किसकी रोशनी में पढ़ रहे हैं, और देख रहे हैं किसकी रोशनी में देख रहे हैं, और सुन रहे हैं किसकी रोशनी में सुन रहे हैं, और जो खाना खा के चखते हैं और मजे लेते हैं, किसकी रोशनी में मजे ले रहे हैं? हाँ, ये रोशनी किसकी है? अरे बल्ब बंद कर दो अंदर का, ये अंदर का बल्ब बंद कर दो, अब फिर करके दिखा परिणाम, फिर सुन के दिखा, फिर देख के दिखा। ये बल्ब किसका चल रहा है अंदर, प्रकाश किसका है? ज्ञान का। आत्मा का। अरे अंदर पावर हाउस लगाया है भैया, तो
तो देख तो सही अंदर हो क्या रहा अंदर में। हाँ तो देख तो सही अंदर चल क्या रहा है, कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है अंदर, अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, पावर हाउस लगा हुआ है, बिजली घर है अंदर, तो देख तो सही कितने मेगावाट का पावर हाउस लगा हुआ है। हाँ, आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष साध्य है। साध्य क्या है आत्मा के कि भैया मैं शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो जाए ये, और सर्वथा मोक्ष हो जाए, पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति हो जाए, यह तो हमारा साध्य है। और आत्मा मेचक है अमेचक है, ऐसे विचार मात्र करते रहने से साधक सिद्धि नहीं होती है। मोक्ष अधिकार के अंदर आया कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हो और उसे बताएं कि भैया ऐसे खुल के भाग जा, है एक मंत्र दिया कि भैया ऐसे इसका रास्ता है निकलने का, तो निकल जा, और वो मात्र रास्ते ज्ञान तो करता रहे, हाँ रास्ता बताया था उन्होंने, ऐसा रास्ता है वहाँ से निकलना है, हाँ रास्ता ऐसा है, निकलने का उपाय ना करे वहाँ से, और मात्र रास्ते में विचार करता रहे, तो जा पाएगा निकल पाएगा क्या वहाँ से? नहीं। हाँ, तो इस तरह कह रहे हैं कि मात्र विचार मत करता रहे। अब तू भैया अब तू क्या कर, दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन कर, ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना कर, और चारित्र अर्थात शुद्ध स्वभाव में स्थिरता कर। इन्हीं से साधक सिद्धि होती है, यही मोक्ष मार्ग है, अन्य मोक्ष मार्ग नहीं है। पर द्रव्य निते भिन्न आप में रुचि सम्यक त्वे भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोही। देखो क्या है, जिस दर्शन के अंदर श्रद्धा के अंदर आत्मा है वो श्रद्धांत सम्यक दर्शन, जिस ज्ञान के अंदर आत्मा है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जिस चारित्र के अंदर आत्मा है वो चारित्र सम्यक चारित्र है। और सुनो आगे की बात, जिस श्रद्धा के अंदर मात्र श्रद्धा है वो मिथ्या श्रद्धा, जिस ज्ञान के अंदर मात्र ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान, और जिस चारित्र के अंदर मात्र चारित्र है वो मिथ्या चारित्र। ये तीनों किसे लक्ष्य बनाते हैं? तीन तीर हैं, लक्ष्य किसे बनाते हैं? एक शुद्ध आत्मा को। गजब के मतलब समझ जाए ना तो मजा आ जाए। ये तीनों रास्ते जा कहाँ हैं? तीनों के तीनों हैं, ये तीनों रास्ते भैया एक अभेद आत्मा पे जा रहे हैं। ये तीनों की डेस्टिनेशन कहाँ है? डेस्टिनेशन जैसे वो होता है ना, गूगल मैप्स लगा देते हैं रास्ता, जब पहुंच जाते हैं तो क्या कहता है? अराइव्ड, डन, कहता है ओके भैया अब अपने के डेस्टिनेशन पर आ गए। डेस्टिनेशन क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र रास्ता है, और भैया आराम तो डेस्टिनेशन में जाके मिलता है, रास्ते में नहीं मिलता। बताओ मिलता नहीं मिलता? कितना लंबा रास्ता हो, जब वहाँ पहुँच जाते हैं, जब रास्ता पूरा होता है तो कितनी शांति मिलती है, बताओ कितना सुकून मिलता है। रास्ते में जाम है, टेंशन है, भागम भाग है, पेट्रोल खर्चा है, टोल वोल देने पड़ते हैं, कितनी है तो है। लेकिन जब वहाँ मंजिल पे पहुँच गए तो उसके बाद सारी टेंशनें कहाँ गई में? सब गायब। इसे दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ये आकुलता है। लेकिन जब उनके द्वारा एक शुद्धात्मा की साधना करी, शुद्धात्मा में गए तो सारे विकल्प कहाँ गए? सब खत्म। इसलिए कहा भैया तीनों की सिद्धि एक आत्मा के द्वारा होती है। पढ़ा के ना चलो हमें इतना याद नहीं रहता, पर जो मंदिर में पहले हम पूजा करते थे वो करते थे, सबको अलग कर दिया। कह रहे हैं व्यवहारी जन पहले मंदिर में जाते थे ना, पूजा पाठ होता था, मतलब जो भी चलता था, तो हम जो कहानियां सुनाते उसी में तल्लीन होते थे। हम गर्म कर गए, बहुत गर्म हो गया। अब दृष्टिकोण ही बदल गया। बराबर, अब दृष्टिकोण ही अलग हो गया भैया। ज्ञानियों की नजर में ज्ञानी पागल है, ज्ञानी की नजर में ज्ञानी पागल है सारे। ऐसा मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, ज्यादा याद नहीं रहता, लेकिन हाँ दृष्टिकोण बदल गया, ये बात पक्की है। क्या है व्यवहार? एक लिखा व्यवहारी जन पर्याय की पर्याय में समझते हैं, भेद से समझते हैं। व्यवहार है और निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है। अरे अचानक कुमकुम देव समझाने बैठेंगे तो कोई हल्के जीवेंगे क्या? ऐसे समझा देंगे ऐसे चला जाएगा। जब अचानक कुमकुम देव बैठेंगे दुकान खोल के तो क्या बटेगा वहाँ पर? रतर बटेगा वहाँ पर। ये अचानक देवी दुकान सुबह खुलती है, सुबह किस दुकान खोल लेते हैं, शटर खोल देते हैं सुबह किसका? कुमकुम देव की दुकान का। कि क्या बटता है यहाँ? रतर बटता है, जिसे चाहिए हो ले जाओ, आ जाओ। सुबह 5 बजे दुकान खोल के बैठ जाते हैं, सोडा खोल के बैठ जाते हैं कि दिमाग खराब है हमारा। सही बात है।
सुबह सुबह दुकान खोल के इसलिए बैठते हैं, यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते रत्न बांटते हैं हम सुबह सुबह, जिसे चाहिए हो वो ले ले। यहाँ तो अंधा हो के आगे पट्टे बांध के बैठा हो तो ना ले, लेकिन आंख वाले तो भाग के आते हैं और लूट के ले जाते हैं। सुबह दुकान खोल देते जिसे आना है आ जाओ। हाँ, सुबह 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 दुकान बड़ा फैला देते हैं अपनी, आ जाओ भाई। जिसे आना आओ। सही बात है। एक मिनट आया जरा, मैं एक सेकंड आया। हाँ जी, इसके पूरा कर दें। व्यवहारी जन पर्याय में भेद में समझते हैं, इसलिए यहाँ ज्ञान दर्शन चार्ट की बिल्कुल समझाया। व्यवहारी जन समझते हैं इसलिए समझाया है। उपदेश तो इतना है, केवल जिन मार्ग का तू आत्मा है, बस। इसके अलावा इससे फालतू की बात ही नहीं है। इतने में समझ जाए तो इतना उपदेश मोक्ष मार्ग तक ले जाने के लिए काफी है, बस कि तू आत्मा है। इसके अलावा अन्य बाहर में उपदेश की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब वो नहीं समझता तब बाहर में व्यवहार खड़ा होता है। जो समझाने का व्यवहार फिर खड़ा होता है, जो समझ नहीं आता। नहीं तो मोक्ष मार्ग के लिए इससे ज्यादा मंत्र की जरूरत ही नहीं है। ये महामंत्र है मोक्ष मार्ग का, क्या कि तू आत्मा है। इतना मंत्र मोक्ष में ले जाने के लिए काफी है। इस मंत्र के द्वारा जीव सिद्ध बन जाए, इतना ऐसा मंत्र है ये, ऐसा विस्फोट है ये मंत्र। तू आत्मा है, इस सिद्धों में विराजमान होगा जीव जाकर के। अब जिसने समझ लिया तू आत्मा है तो ये देहादि नहीं है ऐसा। अब इसी प्रयोजन को दो गाथाओं से कहेंगे, और दो गाथाएं वास्तव में बहुत सुंदर गाथाएं हैं, बहुत गजबी गाथाएं भी हैं दोनों गाथाएं। इसके अंदर क्या है कि ये बताया कि किसी को धन चाहिए तो राजा की सेवा करो, और किसी को मोक्ष चाहिए तो जीव राजा की सेवा करो। भैया राजा चाहिए कि जीव राजा चाहिए, ये बात समझ लेना आप। राजा दोनों है, एक भोगों का राजा है, संसार का राजा है, एक मोक्ष का राजा है? तो किस राजा की सेवा तुझे करनी है भाई? सेवा किस राजा की करेगा तो तू कुछ समझ। यहाँ नहीं, ये नहीं कहा भगवान की सेवा कर। मोक्ष चाहिए तो किसकी सेवा कर? यहाँ ये नहीं कह रहे तीर्थों की सेवा कर या किसी व्यवहार की सेवा कर, शास्त्र की सेवा कर। यहाँ ये नहीं कह रहे। देखो निश्चय क्या है, बड़ा खतरा लगता है बातों से कहने से। वो जी क्या पकड़ लेता है, कहने लगा ठीक है वो तो बस एक ही बात है ये। लेकिन परिजन भूत पकड़ना चाहिए कि जिसने से बात चल रही है उसने से पकड़नी चाहिए, हैं? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जीव राज की सेवा कर, हैं? तो इसलिए हम सब अब जीव राज की सेवा करें, जीव राज की साधना करें, जीव राज की आराधना करें, और जल्दी ही इस मंत्र के द्वारा मोक्ष में मिलें। ये वो महामंत्र है। सही है ये? चलो, पद 5 नहीं है, पद 1 है। आवश्यक 6 नहीं है, आवश्यक 1 है। क्या आवश्यक है? पाप 5 नहीं है, पाप 1 है। ये तो कोई गजब गजब बातें कहने लगे, सिर से उतर जाएं कि अब तक तो 5 पाप सुने थे, 6 आवश्यक सुने थे, हैं 5 परमेष्टि सुने थे। तुम तो बातें ऐसी करते हो। 5 परमेष्टि नहीं है, परमेष्टि 1 है। परमिष्ट, परमेष्टि माने परमिष्ट। परमिष्ट कौन है? परमेष्टि 1 है भाई। आवश्यक 6 नहीं है। देव शास्त्र गुरु उपासना पूजा संयम दान तप है, ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक 1 है। क्या आवश्यक है? शुद्धात्मा को देखना आवश्यक है। ये सब भैया जिसकी समझ में आ जाए तो आनंद ले, लॉलीपॉप चूसे और मस्ती लेता रहे बैठ करके। ऐसी बातें हैं, जो समझ में ना आए तो इल जाए। ऐसा करें, चिंता से बस हो, अनुभव के आनंद से तृप्त हो। ठीक है जी। निज निधि निज में बताए,